नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 58वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित चोल राजाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। ए, कुलोतुंग प्रथम। तो हमको पता है कुलोतुंग प्रथम का टाइम पीरियड था 1070 से 1120। ठीक है। और इनका मूल नाम राजेंद्र द्वितीय था। और जो कुलोतुंग प्रथम है यह मूलतः वेंगी का चालुक्य राजकुमार था। ठीक है। बी है राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम का टाइम पीरियड था 985 से 1014। ठीक है। फिर है सी, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड था, ठीक है, 1014-15 से 1044। ठीक है। और फिर है वीर राजेंद्र। तो वीर राजेंद्र का टाइम पीरियड था 1064 से 1068। ठीक है। तो कुलोतुंग प्रथम का टाइम पीरियड था 1070 से 1120। ठीक है। 1070 से 1120। ठीक है। फिर राजराज प्रथम का टाइम पीरियड था 985 से 1014, 985 से 1014। ठीक है। फिर राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड था 1014-15 से 1044, 1014 से 1044। ठीक है। और वीर राजेंद्र का टाइम पीरियड था 1064 से 1068। ठीक है। तो इसमें काल अनुक्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे राजराज प्रथम बी। ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे राजेंद्र प्रथम सी। फिर उसके बाद आएंगे वीर राजेंद्र डी। और फिर कुलोतुंग प्रथम बी सी डी ए। तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है, दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था। तो हमको पता है कि कल्याणी के चालुक्यों का ये दावा है कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य जो है 6th। और उसके कैथोल लेख में कल्याणी के चालुक्यों को अयोध्या का मूल निवासी बताया गया है। जो विक्रमादित्य 6th है, उसके कैथोल लेख में हमको ये पता चलता है कि उसके कैथोल लेख में ये बताया गया है कि जो कल्याणी के चालुक्य हैं वह अयोध्या के मूल निवासी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विक्रमादित्य सेकंड की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमको पता है कि विक्रमादित्य सेकंड की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर जो है चालुक्यों की कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति में पटक्कल के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ ही यह मंदिर शिव के रूपों में से एक विरूपाक्ष को समर्पित है। ठीक है। तो जो है कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था, तो पटक्कल के विरूपाक्ष मंदिर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था। तो हमको पता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य था श्रीविजय। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे प्राचीन हिंदू राज्य श्रीविजय था, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ था। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस राज्य ने बहुत उन्नति की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णित करती निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी थी। पंक्तियां है, आरंभ में ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया और मेरे जीवन के अंत में मुझे अपमानित किया। तो ये पंक्तियां है जियाउद्दीन बर्नी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखकों के नाम है और सूची सेकंड में उनकी रचनाएं हैं। ठीक है। तो कर्नल टोड ने लिखी थी
एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, तो एम ए 4 हो जाएगा। जी.एच. ओझा ने लिखी थी भारतीय प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ठीक है। श्यामल दास ने लिखी थी वीर विनोद, और A.K. फोर्ब्स ने लिखी थी रासमाला, ठीक है। तो एम ए आएगा 4, एम ए 4 इसमें है, इसमें है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। बी में आएगा 1, बी में आएगा 1, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नल टोड ने एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान लिखी। जी.एच. ओझा ने लिखी भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ठीक है। श्यामल दास ने लिखी वीर विनोद, और A.K. फोर्ब्स ने लिखी रासमाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है फारसी ग्रंथ, ठीक है। तो मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी का ग्रंथ है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, ठीक है। इसामी का ग्रंथ है फुतू उस सलातीन, फुतू उस सलातीन, ठीक है। और याह्या बिन अहमद सर हिंदी का ग्रंथ है तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। तो इसमें ए में आ जाएगा 4, बी में आ जाएगा 1, स में आ जाएगा 4, माफ़ करना, ए में आ जाएगा 3 तबकात ए नासिरी, बी में आ जाएगा 1 फतवा ए जहांदारी, ठीक है। इसामी स में आ जाएगा 4, और द में आ जाएगा 2 तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। तो मिनहाज उस सिराज की रचना थी तबकात ए नासिरी, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी की रचना थी फतवा ए जहांदारी, इसामी की रचना थी फुतू उस सलातीन, और याह्या बिन अहमद सरिंदी की रचना थी तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है वस्त उल हयात का लेखक कौन था। तो हमको पता है कि वस्त उल हयात के लेखक थे अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में हुआ था। अमीर खुसरो ने सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। जबान ए हिंदवी, जिसको उर्दू या रेख्ता भी कहते हैं, उसमें सर्वप्रथम रचना खुसरो ने ही की थी, अमीर खुसरो ने ही की थी। जबान ए हिंदवी, जिसको उर्दू या रेख्ता भी कहते हैं, उसमें सर्वप्रथम रचना अमीर खुसरो ने ही की थी। अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली सबक ए हिंदी, हिंदुस्तानी शैली विकसित की थी। जो अमीर खुसरो है उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। उनकी रचना है वस्त उल हयात, ठीक है। दूसरी है किरान उल सादेन, नेक्स्ट है मिफ्ता उल फुतू, नेक्स्ट है खजाइन उल फुतू या तारीख ए अलाई, नेक्स्ट है आशिका, नेक्स्ट है नूह सिफेहर, नेक्स्ट है तुगलकनामा, नेक्स्ट है अफजल उल फवायद, नेक्स्ट है तारीख ए दिल्ली, नेक्स्ट है नाज उल फुतू, नेक्स्ट है खमसा ए पंचगज, नेक्स्ट है 5 दीवान, और नेक्स्ट है अफजालूस सबाहिद, ठीक है। तो ये थी अमीर खुसरो की रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मार्को पोलो इटली के निवासी थे और ये 13वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। अब्दुल रजाक समरकंद के निवासी थे और ये 15वीं शताब्दी में आए थे। दुर्ते बारबोसा पुर्तगाल के निवासी थे और ये 16वीं शताब्दी में आए थे। और अंतोनिया मांसरेट स्पेन के निवासी थे और ये 16वीं शताब्दी में आए थे। यहाँ फ्रांस दे रखा, ये चौथा गलत हो जाएगा और चौथा ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में है पुस्तक और सूची सेकंड में है उनके लेखकों के नाम। तो चंदायन की रचना की थी मौलाना दाऊद ने, ठीक है। मृगावती की रचना की थी कुतबन ने, ठीक है 4। मधुमालती की रचना की थी मीर सईद मंझन राजगिरी,
मीर सईद मंझन राजगिरी और पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो एक में आएगा 2, ए में आएगा 2, तो ए में 2 केवल 4 में है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदायन की रचना की थी मौलाना दाऊद ने, मृगावती की रचना की थी कुतुबन ने, मधुमालती की रचना की थी मीर सईद मंझन राजगिरी ने और पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 58 यहीं समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।